किस तरीके से बुलवाया और किस तरीके से उन पर जानलेवा हमले कराए। उसके बाद खुद महाराणा प्रताप सिंह की मूर्ति पर वो माल्यार्पण कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं। इससे ज्यादा बेगैरती और बेशर्मी की बात हो नहीं सकती है। दूसरे आपने देखा अभी 2 दिन पहले उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं मुस्लिमों के लिए खुलकर बोल नहीं सकता है, क्यों भाई संघीय एजेंडे से किनारे ना हो जाएं। आज इसी संघीय एजेंडे के खिलाफ जो गैलरी बनी हुई है, गैलरी में सबको वो सभी साथी वहाँ अपने स्थान पे पहुंच जाए। और जो गैलरी बनी हुई है, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक ट्रेन यहाँ से वहां तक आखिरी तक बना ले, ताकि कोई किसी की अनुशासनहीनता व्यक्ति ना कर पाए। स्वागत के लिए, सम्मान के लिए, मौलाना कलवे के पास जिंदाबाद। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी में धीरेन्द्र कुमार। आज राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश स्थित आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन का भाईचारा बनाओ अधिकार बचाओ महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। और आज इस आयोजन को संबोधित करने के लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह वो चंद ही देरी में सम्मेलन को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे ठीक लगातार भीम आर्मी भारत एकता मिशन के पदाधिकारी कार्यकर्ता लगातार संबोधित करने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को स्वागत करने के लिए वो खड़े हुए हैं और उनके सम्मान में लगातार वो पूरे चारों तरफ से जय भीम जय उदय घोष के नारे लगाए हुए हैं। तो सारी कवरेज इस पूरी दिखाएंगे तो बने रहेंगे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के इस खास कवरेज में। हमारा आपसे गुजारिश है कि इस खास कवरेज को आप अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और सभी ग्रुपों में फॉरवर्ड करना बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ ही साथ हमारी अपील आपसे है जो साथी हमारे द बुद्धिस्ट टाइम्स चैनल को आर्थिक सपोर्ट करना चाहते हैं वो दिए गए ज्वाइन बटन पर मेंबरशिप लेकर के हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और वो हमारे द बुद्धिस्ट टाइम्स के सीनियर मेंबर। साथ ही साथ आप हमें के माध्यम से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमसे सहयोग कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज की खास रिपोर्ट की ओर जो लखनऊ में भीम आर्मी भारत एकता मिशन का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूरी चलते हैं और दिखाएंगे भीम आर्मी भारत एकता मिशन का आखिरकार आज यह जो महासम्मेलन आयोजित किया गया इसका उद्देश्य क्या है। जो गैलरी बनी हुई है गैलरी में सबको फूल बांट रहे हैं, तो सभी साथी अपने अपने हाथ में लेके फूल खड़े हो जाएं। जब हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उनके साथ में मौलाना कलवे जब्बार जी आएंगे तो ये फूल आप उनके ऊपर पुष्प अर्पित करेंगे। साथियों अपने अपने हाथ में ये फूल है अपने अपने हाथ में ले लें। थोड़ी देर में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचने वाले हैं। व्यवस्था संभाले। आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन का राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। आपको बता दें इससे ठीक पूर्व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जो लखनऊ में कार्यक्रम हाल ही में दे चुके हैं और कुछ समय बाद जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह आज
महासम्मेलन को संबोधित करने के लिए अभी कुछ इस के बारे में और वाले सामने देख पा रहे हैं कि स्वागत के लिए, सम्मान के लिए, हमारी गुजारिश है खास कवरेज को देखने के लिए आप द बुद्धिस्ट पूरी कवरेज के अंत तक बने हैं। भारत देश हमारा है, इसे नदियों और झीलों में मत बांटो, इसे नदियों और झीलों में मत बांटो। इस मंच से मैं कहना चाहता हूँ, एक अपना संदेश देना चाहता हूँ, जो भारत के संविधान को प्रकृति में यहाँ पर खड़े हो जाए और जो वॉलेंटियर साथी है जिनकी ड्यूटी उनको रिसीव करने मान्य तिथि को रिसीव करने में लगाई गई है, वो सभी साथी वहाँ अपने स्थान पर पहुंच जाए। और जो जल्दी जरूरी है, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक ट्रेन यहाँ से वहां तक आखिरी तक बना ले, ताकि कोई किस तरह की अनुशासनहीनता व्यक्ति ना कर पाए। सभी साथी एक दूसरे का हाथ पकड़कर आखिरी तक दोनों साइड से ट्रेन बना ले, ताकि किसी तरह की अनुशासनहीनता आप लोग ना कर पाए, कोई और व्यक्ति ना कर पाए। और जो लोग जो फोटो और जो तख्तियां लेकर इधर उधर घूम रहे हैं, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग भी इधर आ जाए। जो तख्तियां लेके साथी गेट की तरफ जा रहे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी तख्तियां लेके इधर आ जाए, उधर उधर क्या घूमें, यहाँ पर आ जाए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके बीच में 1 मिनट में पहुंचने वाले हैं। सभी साथी अपनी पंक्ति में अपने लाइन में खड़े रहे, किसी तरह की अनुशासनहीनता ना करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के पदाधिकारी सदस्य वो पूरे प्रदेश के आए हुए लोग हैं, वो लगातार जो है उनके स्वागत सम्मान में यहाँ पर हाथों में फूल लिए हुए खड़े हुए हैं। तो आज का यह कार्यक्रम IIM श्री विनायक बैंकेट हॉल में बड़ी प्रस्तुति के रूप में कार्यक्रम होने वाला है, जो कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी आ रहे हैं। ये पूरी सुरक्षा मुहैया के रूप में जो है यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। तो ये सभी भीम आर्मी के पदाधिकारी साथियों सदस्यगण हैं। जिंदाबाद भीम आर्मी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाईचारा सिंह आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। साथियों, इसी जोश के साथ में हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करना है। आपके बीच में मानव सैयद पंडित जवाद जी, जो विश्वविख्यात सियाद अली गुरु हैं, वो भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। बहुत ही अदब के साथ उनका हम सम्मान कर रहे हैं, मंच पे आने का आग्रह कर रहे हैं। साथियों, माननीय विनय रतन सिंह जी जिंदाबाद, माननीय विनय रतन सिंह जी जिंदाबाद, कुलदीप भार्गव जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कौमी भाईचारा मंच जिंदाबाद, कौमी भाईचारा मंच जिंदाबाद। भाई वीरेंद्र साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मौलाना कलवे जब्बार साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। मौलाना कलवे जब्बार साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई वीरेंद्र साहब जिंदाबाद। कौमी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कौमी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कौमी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाईचारा जिंदाबाद। वाले केवल रुकेंगे यहाँ पे भैया, मीडिया वाले केवल रुकेंगे यहाँ पे। जा भैया, चलो भाई, भैया बैठ जाओ आप लोग। अब मैं पप्पन में से गुजारिश करूंगा कि मौलाना सैयद कंबे जवाद साहब के चादर दस्तार बंदी करें। हमारी खुशबख्ती है, हमारे खुशनसीबी है कि हमारे दरमियान एक और आलिम दीन नायब इमाम जुमा
सैयद रजा हैदर साहब किबला तशरीफ फरमा है, पप्पन जैसे मैं कहूंगा कि उनकी भी दस्तारबंदी करें। प्रदेश अध्यक्ष हमारे बड़े भाई डॉक्टर कुलदीप भार्गव जी हमारे दरमियान मौजूद है, मंच पर है। मैं पंजा साहब से चाहूंगा कि उनकी भी दस्तारबंदी करें। कुलदीप भाई ने तशरीफ ले आए। मैं अपने अनुशासन सिपाहियों से निवेदन करता हूं कि वो अपने स्थान ग्रहण करें। हमारे बढ़ गए अजब खेल का मैदान है ये दुनिया भी, कि जिसको जीत चुके थे इसी से हार गए। मैं अब इस कार्यक्रम की रिपोर्ट उद्घाटन के लिए भाई मकसूद अंसारी साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और संक्षेप में अपनी बात करें, क्योंकि कार्यक्रम पहले से बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। इसके लिए हम आपसे सबसे क्षमा चाहते हैं। आए मकसूद अंसारी साहब। आज का इस भव्य कार्यक्रम में भाईचारा और जो इसके भीम आर्मी के अध्यक्ष विनय रतन जी और स्टेज पर बैठे कब तक सहोगे अत्याचार, दलित मुसला मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। इन सरकारों को बदलना है और इंसाफ का, कानून का हमें फिर वो वक्त लाना है। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आदाब, जय भीम दोस्तों। मेरे सभी स्टेट में जितने लोग बैठे हैं मैं सबको दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय भारत। मालदा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मकसूद अंसारी साहब, मैं निवेदन करूंगा अपने साथियों से कि जो माल्यार्पण करना चाहते हैं मोहम्मद सिलकल जवाद नकवी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री विनय रतन सिंह जी कि वो आए और उनकी माल्यार्पण करें। हमारे भीम आर्मी के साथी, हमारे इस शहर की नायाब शख्सियत मौलाना सैयद जवाद साहब और हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय माननीय श्री विनय रतन सिंह जी का माला से स्वागत करें। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकप्रिय नेता नहीं बल्कि हमारे पीढ़ियों की आत्मीय सरमाया है। हर कोशिश मुसलमानों में मेरठ समा है। वक्त मात्र एक कानूनी संकल्पना नहीं बल्कि एक पाक और बेमिसाल सामाजिक धार्मिक संस्था है जो मुस्लिम पसंदीदा के अंतर्गत संचालित होती है, जो भारतीय कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये सामाजिक विकास, शिक्षा तथा समाज सेवा का एक मजबूत स्तंभ है, जिस पर मुसलमानों की राय और सरकारी या किया जाए। नंबर 2, उपयोगकर्ता आधारित स्वामित्व वाले सभी प्रावधानों को हटाया जाए। वक्फ से जुड़े मामलों में न्यायालयों की बाबा साहब अमर रहे, मानव कांशीराम साहब अमर रहे, मानव कांशीराम साहब अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में तथागत बुद्ध परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संत रविदास जी के चरणों में श्रद्धा का सम्मान अर्पित करते हुए आज के इस भीम आर्मी के बहुत ही भव्य कार्यक्रम में आए माननीय मुख्य अतिथि माननीय विनय रतन सिंह जी तथा हमारे कलवे जब्बार साहब के साथ में बहुत सारे हमारे साथी लोग आए हुए हैं और मुझे लगता है कि इस देश में क्रांति बहुत जल्द होने वाली है और हमारी समस्या का समाधान बहुत जल्द होने वाला है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि देश में परिवर्तन की लहर चलने वाली है और बहुत दूर नहीं है। बहुत अत्याचार हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण जो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वही गुर्राता है। आज मैं देख रहा हूं कि शिक्षा पे इतना ज्यादा हमला हो रहा है। प्राइमरी स्कूल लगभग 35,000 स्कूल बंद हो चुके हैं पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, जो हमें शिक्षा से वंचित करने की एक बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है।
इसलिए हमें इन सब चीजों से जम के विरोध करना है। और माननीय विनय रतन सिंह जी से अपील करूंगा, इस मुद्दे पे शिक्षा पे जोर दें, क्योंकि हमारा मुस्लिम समाज, शेड्यूल कास्ट समाज, बैकवर्ड समाज एकदम किनारे पे आ गया है। शिक्षा बिल्कुल दूर हो चुकी है, शिक्षा प्राइवेट कर दिया गया है और शिक्षा को लगभग खत्म करने की योजना है। हम लोग जिस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बदौलत शिक्षा प्राप्त किए हैं, बड़े पैमाने पर लोग नौकरियों में आए हैं, समाज में कुछ सुधार हुआ है। हम सामने देख रहा हूं, हमारे बहन बेटियों के शरीर पे एक अच्छे कपड़े दिख रहे हैं। एक समय ऐसा भी था जब बहन बेटियों के शरीर पे कपड़े भी नहीं हुआ करते थे। आज मैं बहुत खुशी जाहिर कर रहा हूं, माननीय विनय रतन सिंह जी जो इस लखनऊ की धरती पे आए हैं, हमारे साथ है माननीय कलेक्टर जब्बार साहब, उनकी पूरी टीम इकट्ठी हुई है। ऐसा लगता है कि क्रांति बहुत नजदीक है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत धन्यवाद भारत सिंह जी, बहुत ही कम समय में अपनी बहुत अच्छी बात रखी। भारत सिंह जी का कुल मिलाकर के ये कहना था कि आसमानों में उड़ना बहुत आसान है, मगर आसमानों में उड़ना बहुत आसान है, मगर बस परों में ताकत परवाज होना चाहिए। इनकलाब आएगा एक दिन, शर्त इतनी है मगर बागियों जैसा तेरा अंदाज होना चाहिए, बागियों जैसा तेरा अंदाज होना चाहिए। मैं इसी के साथ बहुत ही अदब और एहतराम के साथ नायब इमाम जुमा हजरत अल्लामा मौलाना सैयद रजा हैदर साहब से गुजार हूँ। जिसने सूरज को रोशनी, चांद को चांदनी और हमें और आपको ज़िंदगी अता की, जिस नाम से पुकारो वो सुनता है। आज यहाँ पर हम जमा हुए हैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं, किसी के धर्म के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि जुल्म और अत्याचार के ख़िलाफ़। जुल्म करना गलत है, अत्याचार करना गलत है, तो जुल्म और अत्याचार को बर्दाश्त करना उससे ज़्यादा गलत है। वो कौमें ज़लील होती हैं, उन कौमों की कोई इज्जत नहीं होती है जो जालिम के सामने खड़े नहीं होते हैं। जितना पीछे हटिएगा उतना ये लोग आपको दौड़ाते रहेंगे, और जितना इनके मुकाबले में आइएगा तो ये लोग पीछे हटते रहेंगे। आज ये जो जंग है, आज ये जो युद्ध है, ये किसी दो मजहब के दरमियान नहीं है। आज ये जो जंग है, ये युद्ध है, ये कमज़ोरों और ताकतवरों के दरमियान है। आप देखें, पता है ताकत इसराइल की बहुत ज़्यादा है। 30,000 से ज़्यादा बच्चों को इसराइल ने फ़िलिस्तीन में कत्ल किया है। लाखों बेगुनाह इंसानों को इसराइल ने कत्ल किया और कत्ल कर रहा है। जितने हॉस्पिटल गज़ा में थे सबको इसराइल ने नाबूद कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। और उसके बाद उसने ईरान के ऊपर हमला किया। और आज सुबह इसराइल का जो सबसे पक्का और खबीस दोस्त है अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया, उसके एटमी पावर के ऊपर हमला किया। कह रहा था 2 हफ्ते बाद मैं फैसला करूंगा। कितना बड़ा धोखेबाज है, कितना बड़ा मक्कार है। आज उसने हमला किया, लेकिन दुनिया देखेगी एक दिन कि जालिम को शिकस्त मिलेगी और मजलूम को फतह मिलेगी। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे पास सबसे बड़ी दौलत है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता, वो हमारा ईमान है, वो हमारी शराफत है। हमें देखना सिर्फ ये है कि हमारे सीने में ज्यादा ताकत है या इनकी गोलियों में ज्यादा ताकत है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये जो इत्तेहाद है, अगर इससे हमारे मुल्क को फायदा मिलेगा। अगर कोई फितना है तो हम अपने ऊपर वाले से ये दुआ करते हैं हमें हर फितने से महफूज रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे नायब इमाम जुमा आसरी मस्जिद सैयद रजा हैदर साहब। आप देख रहे हैं कि जो देश का माहौल है, दलितों को और मुस्लिमों को आपस में लड़ाया जाता है और उसके बाद फिर जब दो अलग हो जाते हैं तो उनको अलग अलग करके मारा जाता है। ये देश की राजनीति पिछले 78 साल से चली आ रही है। आपने देखा कि उन्होंने एक दलित सांसद को किस तरीके से बुलवाया और किस तरीके से उन पर जानलेवा हमले कराए। उसके बाद खुद महाराणा प्रताप सिंह की मूर्ति पर वो माल्यार्पण कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं। इससे ज्यादा बेगैरती और बेशर्मी की बात हो नहीं सकती है। दूसरे आपने देखा, अभी 2 दिन पहले उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं मुस्लिमों के लिए खुलकर बोल नहीं सकता है। क्यों भाई, क्यों नहीं बोल सकते? आप मुस्लिमों का वोट तो खुलकर लेते हैं, खुलकर उनसे कहते हैं कि आप वोट दीजिए, लेकिन बोल नहीं सकते।
आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि उन्हें डर है, उन्हें डर है कि वो संघीय एजेंडे से किनारे ना हो जाएं। आज इसी संघीय एजेंडे के लिए, संघीय एजेंडे के खिलाफ, संघीय एजेंडे के विरुद्ध हम यहाँ पर सब एकत्र हुए हैं, सब इकट्ठा हुए हैं। आज हमें यहाँ से बहुत बड़ा संदेश देना है कि दलित, मुस्लिम कल भी भाई थे, आज भी भाई है और भविष्य में भी भाई रहेंगे। ये इन राजनीतिक कथित हमारे हितैषी दल जो हैं, चाहे वो दलितों के हों, चाहे वो मुस्लिमों के हों, उनको ये संदेश देना बहुत आवश्यक है कि हम कहां पर थे और कहां पर हैं। मैं इन 4 पंक्तियों के बाद अगले वक्ता को आमंत्रण करूंगा, निमंत्रण दूंगा, आग्रह करूंगा कि भले ही एक बार होना चाहिए था, भले ही एक बार होना चाहिए था, किसी से प्यार होना चाहिए था। और खड़े हैं वो गुलामों की सफों में, खड़े हैं वो गुलामों की सफों में जिन्हें सरदार होना चाहिए था, खड़े हैं वो गुलामों की सफों में जिन्हें सरदार होना चाहिए था। और जो सच है छुपा लेती है मुझसे, तुम्हें अखबार होना चाहिए था। मीडिया का रोल भी आज इतना गंदा हो चुका है कि जहां किसी दलित पर, किसी मुस्लिम पर कहीं अत्याचार होता है तो मात्र 4 लाइन, अधिक से अधिक 6 लाइन, वो भी अगर बहुत बड़ी घटना घटती है तो, अन्यथा कहीं सफे पर दिखती नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ किसी गैर जाति का मुल्क में गैरकानूनी संकोच, किसी ब्राह्मण का, किसी ठाकुर का, किसी गुप्ता का कोई हल्की सी कहीं खरोच जाती है तो मीडिया फ्रंट पेज पे वो बड़ी लाइन 6 कॉलम की और 8 कॉलम की खबर छपती है। यही नहीं, 24 घंटे जितने इलेक्ट्रॉनिक चैनल हैं सब उसी खबर को रिपीट करते रहते हैं। मैं इसी के बाद अगले वक्ता हमारे बड़े भाई डॉक्टर कुलदीप भार्गव जी यहाँ मौजूद है, मैं उनसे आग्रह करूंगा वो तशरीफ लाएं और आपको संदेश दें। बहुत बहुत आभार। सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। मंच पर मौजूद हमारे आदरणीय, हमारे आदर्श बड़े भाई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे गुरु, हमको बहुत कुछ कम दिनों में सिखाने वाले जनाब, जिन्होंने पिछले 10-15 दिनों में 4-5 मुलाकातों में बहुत कुछ सिखाया है। मैं शुक्रगुजार हूं आपका, और जो कुछ आपने बातें बताई ताउम्र उसको मैं ध्यान में रखूंगा। इस मंच पर मौजूद तमाम धर्मगुरु और तमाम सामाजिक संगठन के लोग, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इससे पहले मैं आज आपके बीच में कुछ बात रखूं। ये ऐतिहासिक सभा है और इस ऐतिहासिक सभा में अपनी बात रखूं, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगले 10-5 मिनट जो भी मैं बात रखूंगा, ये बात बहुत दूर तक जाएगी। इससे पहले मैं बात रखूं, मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें जरूर यहां पर व्यवस्थित हो। मेरे कुछ साथियों ने कहा, देखो पीछे आपके कुछ साथी कुर्सी जो धूप में है उनको बटोर कर छांव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी ये मनसा नहीं है। मैंने जब ये मंच शुरू हुआ था तब भी बोल के गया था आपसे, और मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा जो कुर्सी पीछे लगा समेट रहे वहीं रोक दो। हम आज अलग अलग जिलों से, अलग अलग जनपदों से, पूरे उत्तर प्रदेश से लखनऊ में इकट्ठा हुए, और इसमें कोई भीड़ नहीं है। इसमें वो लोग बैठे हुए हैं जो पिछले 9 सालों से, पिछले 5 सालों से, पिछले 2 सालों से भीम आर्मी को सींचने का काम कर रहे हैं, इस समाज को अपना सर्वोच्च निछावर करने का काम कर रहे हैं। मुझे एक चीज आपसे पूछना है, जब आप अपने जनपद से, ट्रेन से, बस से, डीसीएम से, ट्रक से यहां तक लखनऊ आ सकते, क्या हम अगले आधा घंटा इस धूप में नहीं बैठ सकते? हाँ या ना? सबसे पहले मैं अपनी पूरी प्रदेश कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जो उत्तर प्रदेश भीम आर्मी की प्रदेश कमेटी है, कि इतनी अनुशासित कमेटी कि मुझे उनसे कहना भी नहीं पड़ा। कोई भी व्यक्ति मंच पर मौजूद नहीं है, सारे लोग हमारे नीचे बैठे हुए हैं। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और अनुशासन में मंच से शुरू करना चाहूंगा। मैं अगले 5 मिनट बात नहीं रखूंगा। मैं चाहूंगा कि मुझसे पहले जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जनाब बोले तो आप लोग अनुशासित तरीके से बैठ जाएं। मैं मंच पर जितने भी साथी हैं भीम आर्मी के,
आप सभी से निवेदन करता हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अलावा इस मंच पर कोई भी मौजूद नहीं रहेगा, कोई भी मतलब एक भी आदमी नहीं मौजूद रहेगा। आप सब नीचे आओ। भीम आर्मी का कोई भी आदमी मौजूद नहीं रहेगा और जो हमारे गेस्ट हैं वही लोग बैठेंगे, सिर्फ सब लोग नीचे आ जाओ। क्योंकि कल को जो प्रदेश के लोग नीचे बैठे हुए हैं मुझसे सवाल जवाब करेंगे कि अध्यक्ष जी आपका मैंने कहना माना, लेकिन कुछ लोग मंच पर अनुशासन नहीं दिखा पा रहे थे, तो मैं आपसे पूरी उम्मीद करूंगा कि आप आ जाओ। दूसरा, ये अगल बगल में जो मेरे लोग बैठे हुए हैं ये मेरे उच्च पदाधिकारी हैं, प्रदेश के, मंडल के, जिले के और भी तमाम सीनियर साथी जो अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। और एक कहावत है कि कोई संगठन जो चलता है वो लीडर की शैली से चलता है। इंग्लिश में कहते हैं लीडर लीड फ्रॉम द फ्रंट। और मैं आज आपके बीच में यह कहता हूं कि अपने प्रदेश कमेटी के सभी साथियों से कि जो धूप में पीछे कुर्सियां लगी हैं इन पर सबसे पहले बैठने का काम हम लोग करेंगे। हम यानी हम भी आपके साथ में हैं, पूरी प्रदेश कमेटी के लोग पीछे जाकर बैठे धूप में, जिससे कि लोगों को एहसास हो कि छांव की हमें आवश्यकता नहीं। आधा घंटा अगर आपने धूप में कह दिया, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं डॉक्टर कुलदीप भार्गव, कि जब मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आप सुनेंगे तो आज लखनऊ की सरजमी से तानाशाहों के ताबूत में कील ठोकने का काम इन मंच से किया जाएगा। बस आप उन्हें साहस दे दो। इधर उधर जितने लोग बैठे हुए आपसे एक बार मैं खाली कहता हूं, अगर आप मेरा मान सम्मान करते हो तो सारे लोग ये वाली कुर्सियां छोड़ के पीछे वाली कुर्सियां पड़े और ये वीडियो और ये फोटो जो मीडिया के लोग दिखावे तो ये कहे लखनऊ में कुर्सियां खाली नहीं थी, कुर्सियां भरी थी। पीछे तक एक लाइन में सब उठ के चले जाए सारे लोग। मैं खुद आऊंगा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहां संबोधन करेंगे, मैं आपके बीच में बैठूंगा। मैंने कहा कि मुझे सुविधाओं का बहुत नहीं, सारे लोग एक बार चले जाओ। आप ये जो कार्यकर्ता आए हैं अपनी रोटी अपना पानी लेके आज आपसे खुश होंगे कि कोई कह सकता है कि बहुजन समाज सो रहा है, तो जोर से नारा लगाओ और इतनी जोर से नारा लगाइएगा कि जो सिंहासन पर बैठे लोग हैं उनको कानों तक सुनाई दे कि एक भीम आर्मी लखनऊ के किसी कोने में आज एक सभा कर रही है। और अभी मैं आपसे ये कह दूं, ये जो मीडिया के लोग हैं कि ये किसी फिल्म का टीचर है, टेलर भी नहीं। इसके बाद टेलर दिखावेंगे और अगले साल तक अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत बड़ी फिल्म दिखाएंगे। इतनी बड़ी फिल्म जिसकी आवाज उत्तर प्रदेश नहीं दिल्ली तक पहुंचाएंगे। आवाज लगाइए मेरे साथ, जय भीम। दोनों हाथ खड़ा करिए और अपने कलेजे से आवाज लगाइए, उस कलेजे से जिन कलेजों को पुरुषों को हमेशा दबाया गया है और तुम आज यहां पर शक्ति के रूप में खड़े हुए हो। दोनों हाथ ऊपर कर कहो, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। बहुजन समाज, बहुजन समाज, भीम आर्मी, भीम आर्मी, भाग्य रतन सिंह जी, भाग्य रतन सिंह जी, बहुत बहुत आपका आभार। अब मैं आपके बीच में बातचीत रखूंगा। इनमें दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी सभी लोग शामिल होंगे। और जब मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं तो मुझसे कई लोग ये सवाल करते हैं कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, एक हफ्ते पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस और इतनी बड़ी भीड़ का दावा ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं आज उन लोगों को इस मंच से जवाब देता हूं कि मंच वो कार्यक्रम भी वहां से स्थगित करके हम यहां लेकर आए। अपने लोगों को रोका भी गया कि मत आओ, आप जितने लोग चल चुके हैं उतने लोग आओ। आप बताओ, क्या एक हफ्ते की तैयारी कम है? क्या एक हफ्ते की तैयारी कम है? और मैं अपने लीडर जो मंच पर बैठे, मैं आपसे भी अध्यक्ष जी कहना चाहूंगा कि ये एक हफ्ते के लोग हैं जो लोगों को एक हफ्ते पहले मैसेज दिया गया। अगर एक महीना पहले दे दिया जाता तो आज लखनऊ की सड़कें नीली नीली दिखाई देती हैं। जो लोग हमें छोटा संगठन कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि भीम आर्मी के नेता छोटे हैं, आज आप लोगों ने उन लोगों को जवाब दिया है लखनऊ की सरजमी से कि हम छोटे हैं, लेकिन हम कैसे बड़े हो रहे हैं यह आपको भी एहसास नहीं हो पाएगा। और मैं कह रहा हूं, आज लखनऊ में जो लोग बैठे हुए हैं
मैं हमेशा अभी एक जिले में गया था तो एक बात मैंने कही थी कि जब शहीद आजम भगत सिंह छोटे थे तो एक बार खेत में वो कुछ बो रहे थे, पेड़ लगा रहे थे, तो किसी ने कहा कि क्या बो रहे हो? तो भगत सिंह ने कहा बंदूकें बो रहे हो। और वो बंदूकें जो उन्होंने कहा था वो 23 साल की उम्र में उन्होंने दिखाया, वो बंदूकें, वो बारूद उन्होंने दिखाया। जब मुझसे ये लोग कहते हैं कि ये जिले जिले जाकर ये टीम जो तैयार की जा रही है इसका मकसद क्या है, तो मैं उनको यही कहता हूं कि मैं बारूद तैयार कर रहा हूं, ये बारूद तैयार कर रहा हूं अलग अलग जनपदों में जाकर। और जो लोग कहते हैं कि दबे कुचले शोषित समाज के लोग हैं, मैं आपसे वादा करता हूं कि 5 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आप दावे के साथ कह सकता हूं भले 25 साल लगे, भले मैं मर जाऊं, एक दिन का बारूद धमाके में बदलेगा तो पूरे भारत को नहीं पूरे विश्व को सुनाई देगा। ये भीम आर्मी की जड़ें जो माननीय राष्ट्रपति जी ने 9 साल पहले एक बीज बोया था, आज इसकी जड़ें बरगद का रूप ले चुकी है, धरती के अंदर इतनी तेजी से बढ़ रही है किसी को एहसास नहीं। ये वो नौजवान लोग बैठे हैं जिन्हें कभी जान की परवाह नहीं, जिन्हें पैसों की परवाह नहीं, जिन्हें अपने परिवार की नहीं परवाह, एक आवाज पे अपने नेता के ये जान देने को भी तैयार रहते हैं और जान लेने को भी तैयार रहते हैं। एहसास कराता हूं मैं आपको एक आवाज में, क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? तो जो यहां पर लीडर बैठे हैं उन सबको एहसास कराइएगा कि जब भी कभी अब दोबारा आह्वान होगा, आज तो मैंने कहा कि ये टीचर था, अगले 2 महीने के अंदर में जनाब से मेरी बातचीत हुई और ये जो अभी माहौल है ईरान का वो जैसे ही थम जाएगा हम फिर से तैयारी करेंगे और इस बार जो तैयारी होगी वो बड़ी तगड़ी होगी, इतनी बड़ी तगड़ी तैयारी कि लोग ये एहसास करें कि ये धरती का बैलेंस बिगड़ जाएगा। क्या बिगाड़ने के लिए तैयार है? तो फिर यहां से वापस जाने के बाद जो भी महीने बचे हैं अपने संगठन को और मजबूत कर लीजिएगा। एहसास कराइएगा लोगों को, जिन लोगों ने इन गरीब मजलूमों को चीटे मकोड़े समझ रखा है, उन तानाशाहों को एहसास दिलाइएगा कि हम चीटे नहीं हैं, हम हाथी हैं। बस केवल हम अपनी ताकत भूल गए थे, लेकिन जब भीम आर्मी संगठन बना तो उसने हमें हमारी ताकत का एहसास कराया और जब हाथी मतवाला हो जाता है तो बड़े बड़े महल खंडहर कर देता है। हम कूच करेंगे बहुत जल्द ही उन महलों की ओर जिन्होंने हमारी जमीनें छीनी, जिन्होंने हमारा हक छीना, जिन्होंने हमें और हमारे पूर्वजों को बदतर से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर किया। क्या तुम भूल गए उनका बदला? क्या तुम्हें जब वो बता के गए कानों में कि हमने जिन्नत की जिंदगी दी, आज हम सब कुर्सी पर बैठे हुए। एक दौर ऐसा था कि हमारे पूर्वजों को कुर्सी पर बैठने पर लाठी से मारा जाता था, चारपाई पर बैठने से लाठी से मारा जाता था, लेकिन आज आपको इतनी ताकत मिली तो लाठी तो छोड़ो, हम तलवारों से भी नहीं डरते। क्या डरते हैं हम? डरते हैं हम? नहीं डरते। मैं माननीय अध्यक्ष जी का शुक्रगुजार हूं कि आपने इन नौजवानों को, जहां एक तरफ कुछ नौजवान इसलिए तैयार किए जा रहे हैं कि धार्मिक धर्मों के नाम पर दंगे करें, कहीं मस्जिद के सामने जाकर हुड़दुम करते हैं, कहीं गुरुद्वारे के सामने जाकर हुड़दुम करते हैं, आपने एक ऐसी लीडरशिप तैयार की जो अपने महापुरुषों को पढ़ने का काम कर रही है। और आज इस मंच से मैं ये भी बताना चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि भीम आर्मी वाले सिर्फ नारे लगाते हैं, तो मीडिया के लोग मौजूद हैं, मेरी बात जरूर पहुंचाइएगा। हाँ, हम नारे लगाते हैं, ये सत्य है कि हम नारे लगाते हैं। नारे इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें कभी बोलने नहीं दिया गया था, ये हमारी आवाज को दाब दिया गया था, बड़े वर्षों बाद ये साहस पैदा किया है, अब तो बोलेंगे जोर से। अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो और दर्द पैदा कीजिए, हम बराबर और जोर से बोलते रहेंगे। एक बाबा जी का मैंने वीडियो देखा, उन्होंने कहा कि भीम आर्मी को अगर जल्द से जल्द निस्ता नाबूद न किया गया तो ये जल्द लादेन का रूप ले लेगी। देखा आपने वो वीडियो? हालांकि ऐसे बाबा बाबू को इतने बड़े मन से ज्यादा अहमियत देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं इतना खाली कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि हम लादेन हैं तो आप गलत फहमी में हैं।
अगर आप दुस्साहस करेंगे हमें दबाने का तो हम लादेन से भी ज्यादा खतरनाक है, इस बात को भी नोट करके रखिएगा। और मैं अपने नौजवान साथियों से कहता हूं कि अगर आपने अपना खून देने का वचन लिया और भीम आर्मी में सदस्यता ली है, मर जाइएगा लेकिन डरिएगा नहीं। अगर मर गए तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आज नहीं तो आने वाली पीढ़ी भीम आर्मी का इतिहास लिखेगी और तुम्हारा नाम उसमें 2 लाइन का जरूर लिखा जाएगा। और जब तुम्हारी पीढ़ी कभी वो किताब उठाएगी और उसमें तुम्हारे नाम पड़ेगी तो गर्व से कहेगी कि जब लड़ाई चल रही थी तो कुछ लोग डरे हुए अपने घर में बैठे थे, लेकिन मेरा पिता, मेरा चाचा, मेरा भाई उस लड़ाई में लड़ा था और डरा नहीं था, लड़कर मरा था। और मैं आज आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि मरेंगे तो सब, जितने प्रांगण में बैठे हैं सबको मरना है साहब, कोई जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन ये तय करना हमारे और आपके हाथ में है कि हम डरकर मरना चाहते हैं या लड़कर मरना चाहते हैं। अगर लड़कर मरना चाहते हैं तो यहां से वापस जाने के बाद में मैंने जो कहा, जो बारूद तैयार किया जा रहा था उसमें और बारूद भरने की तैयारी करिएगा। मैं बहुत जल्द ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेके आपके जनपद जनपद पहुंचूंगा और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यह आश्वासन देता हूं अपनी भीम आर्मी की टीम से, उत्तर प्रदेश की टीम से, कि अध्यक्ष जी ये कम समय में किया गया कार्यक्रम है। आज ये तस्वीरें जब जाएंगी तो लोगों को एहसास होगा कि हमने इनको पैसे नहीं दिए, हमने इनसे ये नहीं कहा कि आप जो है 10-10 पैसे करके ले आइएगा। मैं रात का मंजर अध्यक्ष जी देख रहा था, 1 बजे रात में यहाँ ये महिलाएं जो सामने बैठी हुई, ये महिलाएं यहाँ घास में लेटी हुई थी, कुछ महिलाएं झंडा लगाने का काम कर रही थी। मैं जब ये देखा तो मुझे लगा कि मेरे माँ ने जिस रास्ते पे मुझे भेजा है वो रास्ता सही है। जब हमारे समाज के लोग आधी रात में आकर आधी रात में भीम आर्मी का झंडा तैयार कर रहे होते हैं तो मैं शुक्रगुजार करता हूं अपने समाज का कि मेरे समाज के लोगों, अगर मरूंगा और मरने के बाद में दफन हुआ तो इसी नीले झंडे में दफन होना पसंद करूंगा, इसके अलावा और कुछ पसंद नहीं करूंगा। और जब तक मैं रहूंगा, इस बात को खुले मन से आज कहते हूं कि जब तक जीवित रहूंगा तब तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार इस संगठन में जीवित रहूंगा, इस संगठन में मरूंगा, इसके अलावा कहीं कहीं नहीं जाने का मेरा कोई तात्पर्य रहेगा। अगले 6 महीने, अगले 1 सालों में मुझे नहीं पता कि मैं प्रदेश अध्यक्ष के पद पे रहूं या किसी और पद पे रहूं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि अनुशासन के दायरे में रहते हुए भीम आर्मी को अगले 1 सालों में बहुत बड़ा मुकाम पर ले जाने का ड्राफ्ट तैयार कर चुके हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। बस आपको साथ देने की आवश्यकता है। मैं अपनी बात खत्म करने के पहले आप सबको एक बार जोश दिलाकर और फिर अपनी बात को जय भीम कहकर समाप्त करूंगा और आपसे उम्मीद करूंगा कि हमारे दोनों मुख्य अतिथि जी जो यहाँ पर मौजूद हैं उनको बहुत ही करने के लिए विशेष आभार उत्तर प्रदेश के युवा प्रदेश अध्यक्ष भाई डॉक्टर कुलदीप भार्गव और उनकी टीम का इतना अच्छा मैनेजमेंट करने के लिए आप सबका भी आभार कि आप सब लोग यहाँ आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, कार्यक्रम क्या कहूँ, यहाँ की संघीय व्यवस्था के मुंह पर, गैर बराबरी की व्यवस्था के मुंह पर समानता और बराबरी का चाटा मारने के लिए आए। आप सबका भी शुक्रिया, आभार। मैं नवाबों की इस नगरी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं इस नगरी को नमन करता हूँ जहाँ बेगम हजरत जहां ने अपना राजपाट छोड़ करके आजादी के आंदोलन में सशस्त्र विद्रोह करने का काम किया। मैं नमन वंदन करता हूँ जहाँ सूफी संत बड़े पैमाने पर बसते हैं